स्वागत है। आज हमारा दूसरा व्लॉग है। वी आर नॉट अ प्रोफेशनल व्लॉगर। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, अभी हम लोग कल आपको JNU के बारे में बता दिया था कि हाउ टू JNU रीच बाय मेट्रो। और आज का जो व्लॉग है हम आपको अंदर के बारे में बताएंगे। आप पीछे देख सकते हैं, हमारे तरफ गेट है, एंट्रीज़ हो रही हैं। कैमरामैन पीछे का दिखा दीजिएगा। और अभी एरिया देख लीजिए आप, इस तरह से सब लॉकडाउन में है सारा। तो एंट्री जो है वो वहाँ से मास्क वगैरह से हो रही है। आपको एंट्री करनी होगी तभी। अभी नए बच्चों के लिए एंट्री नहीं है, अभी किसी भी बच्चे के लिए नहीं है, चाहे आप पुराने हो चाहे आप नए हो। तो अभी एंट्री नहीं हो रही है इस JNU में। आप सभी को मालूम होगा कि JNU जो है वो बंद है। तो बस जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं उन्हीं के लिए आज हम ये व्लॉग लेके आए हैं। हम प्रोफेशनल नहीं है, हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो जाए हमसे। तो उम्मीद है आपको आज का जो व्लॉग है वही पसंद आएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो अंदर का JNU के बारे में आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। पहले बात करेंगे हम जो उसकी फेमस जगह हैं, लाइक KC, साबरमती ढाबाज, PSR और एडमिन वगैरह। और उसके बाद फिर हम चलेंगे कि स्कूल किस तरह से है, कौन कौन से, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। हम आ गए हैं कैमरामैन अकबर दीवान के साथ गंगा ढाबा पे, जो यहाँ पे सबसे अच्छी बातें होती हैं और यहाँ पे डाउन टू अर्थ बातें होती है। यानी कि जो लेवल होता है वो बातचीत का, वो इंटरनेशनल लेवल पे होती है। और ये जगह आप देख सकते हैं अभी लॉकडाउन की वजह से क्या है, सारी खाली हैं। आप देख सकते हैं चेयर जो है, कैमरामैन चेयर दिखा रहे हैं, सब धुली की जगह, एकदम राख वगैरह हो रखा है सब। और पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी दुकानें हैं, जिसमें बिट्टू की दुकानें अहम है, जहाँ पे आपको रोज़मर्रा की चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी जो ढाबा है वो भी क्या है, बंद है, क्योंकि लॉकडाउन है। और JNU अभी पूरा टोटली क्या है, बंद है। अभी सारा यहाँ पे चाय वगैरह, पराठे वगैरह मिलते हैं। शाम का मौसम यहाँ बड़ा हसीन होता है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से JNU बंद है, तो इसमें कोई भी इस तरह की कोई भी गतिविधियाँ नहीं हो रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए वो एक और रेस्टोरेंट है, ढाबा बोल सकते हैं जिसको आप शुद्ध देसी ज़बान में, वहाँ पे क्या है, ढाबा है। तो ये भी अभी ओपन नहीं हुआ है। उसके अलावा आप देख सकते हैं वहाँ पे सैलून की शॉप भी है, जो खुल गई है अभी। लॉकडाउन में बच्चों के सबके बाल बढ़ गए होंगे, तो JNU एडमिशन ने उसके लिए क्या कर दिया है, उसको ओपन कर दिया है। तो अभी ये गंगा ढाबा जो है वो बंद है, मोस्टली क्या है, ये बंद है। जैसे इसका कुछ रीओपन होगा तो ये भी पहले की तरह से क्या हो जाएगा, रौनक की तरह चहकना स्टार्ट कर देगा। तो हम अगले पड़ाव पे आ गए। आप पीछे से देख सकते हैं ये हेल्थ सेंटर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, कि इसका अपना एक हेल्थ सेंटर है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है या इमरजेंसी होती है तो इसमें आप आके अपना इलाज करा सकते हैं। और एरिया भी इसका काफ़ी बड़ा है, कैमरामैन आपको घुमा के दिखा रहा है। इसके साथ साथ हेल्थ केयर में आपका जब एडमिशन होता है तो आपको एक हेल्थ कार्ड बनता है। तो हेल्थ कार्ड से आपको क्या होता है कि इसमें जितनी भी दवाइयाँ, पूरी चीज़ें आपको इमरजेंसी में भी मिल जाता है। अभी लॉक लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जिसमें जितने भी सारे बच्चे हैं अभी घर पे गए हुए हैं, तो ये क्या है, सारा बंद है, हेल्थ केयर है। आपका इसका कार्ड बनता है, आप जब आएंगे JNU में ओपन हो जाएगा तब आप इसको अपना आई कार्ड बनवा सकते हैं हेल्थ केयर का। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं अपने व्लॉग के, और हम चलेंगे अब KC में, जो यहाँ का JNU का एक छोटा सा मॉल है। यहाँ पे सब सीट की सब चीज़ों की क्या फैसिलिटीज़ है, उसी के बारे में अब इसके अंदर जाएंगे, आप देखेंगे। कैमरामैन पीछे दिखाइए कि पीछे क्या है, SBI है, मदर डेयरी है, और भी तमाम जो ज़रूरियात की चीज़ें की सामान। इधर सफल मटर भी है, आप दिखा दीजिए कैमरामैन, सफल मटर का जो शोरूम है वो भी। अब इसके ये बाहर का है, इसके बाहर के हैं ये। और अब इसके हम अंदर चलेंगे कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन में कैसा रहा। तो हम लोग KC के अंदर आ गए हैं। देखिए आप KC में इतनी जो चीज़ें हैं, जो दुकानें हैं, जिस तरह से मॉल में होती है उसी तरह से यहाँ पे भी दुकानें हैं। अपोलो फार्मेसी है, रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए किराना स्टोर है। इसके साथ साथ आप इधर देखेंगे, इधर भी जो परचून का सामान होता है, जो रोज़मर्रा का सामान होता है वो है। अंडा ब्रेड की दुकानें भी यहाँ पे आपको ओपन अवेलेबल मिल जाएंगी, लेट नाइट तक भी खुलती हैं। और यहाँ पे सब्जी, फ्रूट्स, जो और तमाम चीज़ें हैं वो भी आपको यहाँ पे ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगी। अभी चाय की शॉप भी है जो यहाँ पे बंद है। उसके बाद यहाँ देखिए ये भी एक बहुत बड़ी दुकान है, मेडिकल शॉप की है, और किराना स्टोर भी है। और साथ साथ के देखिए आप यहाँ पे JNU की जो टी-शर्ट है वो भी अवेलेबल होती है। ये टी-शर्ट की दुकान है, यहाँ से आप JNU की जितनी भी सर्दी की हो या गर्मी की जितनी भी टी-शर्टें आप ले सकते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे, ये एक छोटा सा किराना स्टोर एक और है। देखिए इसमें तमाम चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ अब आगे बढ़ेंगे हम, ये देखिए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान भी है यहाँ पे।
यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सामान भी मिल जाता है, लाइट, ट्यूबलाइट, बल्ब, वायर वगैरह जो ज़रूरियात की चीज़ें वो मिल जाती हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ लॉकडाउन की वजह से कुछ दुकानें अभी खुली नहीं हैं, फ़ोटोकॉपी वगैरह की दुकानें होती हैं, कपड़े की दुकान होती है, सिलाई मशीन वगैरह की दुकानें होती हैं। और ये हम अब बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए सामने SBI का ATM है और इसके साथ साथ अब इधर चलेंगे तो अमूल का भी मदर डेयरी का। अब जो कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं आगे लेके जा रहे हैं, वो ओपन थिएटर है। वहाँ उस तरफ एक खुला हुआ मैदान है जहाँ पे ओपन थिएटर में कुछ प्रोग्राम होते हैं। अभी हम आगे चलते हैं, देखेंगे कि इसमें वो किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। आपको कैमरामैन ले जा रहा है धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। देखें यहाँ पे थोड़े से पहाड़ वगैरह भी हैं, मतलब पहाड़ की, क्योंकि JNU जो है वो पूरा अरावली पर्वत में बना हुआ है। तो देखिए ये ओपन थिएटर है जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। लेडीज़ क्लब भी है, वहाँ पे आपको लेडीज़ बैठी हुई दिखाई दे रही होंगी। अब कैमरामैन जूम करेंगे और देखिए पूरे ओपन थिएटर है, बच्चे खेल रहे हैं। अभी लॉकडाउन है तो इसलिए यहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह नहीं हो रहे। तो जैसे ही JNU ओपन हो जाएगा यहाँ पे प्रोग्राम होने की सुविधा स्टार्ट हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चलेंगे टेफलास में, जो वहाँ पे भी एक ढाबा है। उसके साथ साथ वहाँ पे JNU छात्र संघ का ऑफिस है और उसके अलावा वहाँ पे आपको बस टिकट की भी सुविधा अवेलेबल है। तो जैसे ही जल्दी चलते हैं और वहाँ पे पहुँच के आपको उसका दीदार कराते हैं कि वहाँ पे जो छात्र संघ का अध्यक्ष का ऑफिस है और उसके साथ साथ जो और तमाम चीज़ें हैं उसके बारे में आपको वहाँ से रूबरू कराएंगे। तो चलिए चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए नोटिस बोर्ड लिखा हुआ है, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग है, JNU ऑफिस है, DTC बस का है और विद्यार्थी केंद्र यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटीज़ है, नर्मदा हॉस्टल है, कैफेटेरिया भी है यानी कि जिसको मैंने अभी बताया कि वहाँ पे टेफलास है, नर्मदा छात्रावास है, नर्मदा हॉस्टल है। उसकी तरफ को आगे बढ़ेंगे और आपको उन तमाम चीज़ों से दिखाएंगे किस। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं टेफलास पे या JNUSU के ऑफिस पे और बस कंडक्टर। तो अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में ही है। तो अब आप ऊपर देख सकते हैं ये जो पूरा आपको एरिया दिख रहा है रेड जहाँ बाइकें खड़ी हैं, ये क्या है JNUSU का ऑफिस है। इसके उस तरफ जहाँ बाइकें खड़ी है वहाँ पे आपको बस कंडक्टर का जो टिकट वगैरह होते हैं उसकी सुविधा वहाँ पे अवेलेबल है। तो अवेलेबल है वहाँ पे बस टिकट की सुविधा। आप कभी भी आ सकते हैं, अपने आई कार्ड को दिखा के अपना बस टिकट बनवा सकते हैं। चलिए आप देखिए, यहाँ देख सकते हैं कैमरामैन अकबर दीवान, ऊपर दिखाइए स्टूडेंट डाटा सेंटर है यानी कि छात्र संघ का अध्यक्ष ऑफिस है। फिर इस तरफ हम चलेंगे, ये टेफलास है, यहाँ पे एक ढाबा है जो अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है। इसके अंदर का भी पोर्शन दिखाएंगे। और उस तरफ जो आप देख रहे हैं वहाँ पे डोरमेट्री है जो गर्ल्स के लिए क्या है रिज़र्व है। ये जिन बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है स्टार्टिंग में, जो दूर दराज के होते हैं उनके लिए वहाँ पे क्या होता है गर्ल्स डोरमेट्री है। तो अभी वहाँ पे बॉयज़ का जाना अलाउ नहीं है, इसलिए वहाँ पे हम वीडियो नहीं बनाएंगे, सिर्फ आपको दिखा सकते हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि वो उस तरफ का दृश्य दिखाए हमारे नए व्यूवर्स को कि डोरमेट्री इस तरह से होती है। टेफलास के अंदर का है रेस्टोरेंट है, देखिए लॉकडाउन में कैसे एकदम बंद पड़ा है। जैसे ही ओपन होगा इसमें फिर से बाहर आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव पे, यह है नर्मदा हॉस्टल, नर्मदा छात्रावास है। अब इसमें हम जाएंगे, इसके अंदर की जो मेन चीज़ें हैं उस पर थोड़ा सा आपको फोकस कराएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं सीधा नर्मदा हॉस्टल के अंदर जा रहे हैं। तो जैसे ही हम एंट्री करेंगे देखिए आपको ये इस तरह से एक कॉमन रूम मिलेगा। यहाँ पे आप बच्चे देख सकते हैं LED TV वगैरह भी है जहाँ पे सब लोग बैठ के TV देख सकते हैं। उधर आप देख सकते हैं बैडमिंटन का भी है। और ये मैस है जहाँ पे आपको खाना मिलता है। अभी लॉकडाउन है तो इसलिए सारी जो मैस है वो बिल्कुल बंद है। देखिए किस तरह से बनाया हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत है और बड़े ही पानी की व्यवस्था भी है, साफ़ सफाई है, पंखे वगैरह भी हैं। देखिए इतना अच्छी तरीके। अभी हम लोग जा रहे हैं साबरमती। तो साबरमती पे पहुँच के वहाँ का इम्पोर्टेंस की वीडियो बताएंगे। आप देख सकते हैं ये साबरमती के थोड़ा बैकग्राउंड है, पीछे आप साबरमती हॉस्टल भी देख सकते हैं। अभी इसके हम फ्रंट की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए फ्रंट की तरफ चलते हैं। और वहाँ की जो चाय है जिसका जिक्र मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा था मन की बात में कि साबरमती के ढाबे की जो ख़ास बात है वहाँ पे आपको जाके डिस्कस करेंगे। पहुँच गए हैं साबरमती ढाबा पे। अब मैं अपने कैमरामैन अकबर दीवान से रिक्वेस्ट करूँगा कि दिखाएं कि ढाबा लॉकडाउन की वजह से बंद है। उधर स्क्वायर पॉइंट है वो भी बंद है, आप देख सकते हैं पूरा सुनसान एरिया पड़ा है। और साबरमती ढाबे की ख़ास बात आपको मालूम भी होगी कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने भी इस ढाबा की बात कही है अपने भाषण में, आपने सुना भी होगा मन की बात में। और इसी पे साबरमती पे ही 5 जनवरी
2020 में 2020 में एक दुखद घटना हुई थी, जिसका आप भली भांति से जानते भी होंगे। तो ये है साबरमती ढाबा है, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं। कैमरामैन आपको सब चीज़ें दिखा रहा है। तो चलिए इस साबरमती ढाबा से फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग साबरमती से निकले हैं, 24/7 से निकले हैं और हम जा रहे हैं अभी टी पॉइंट की तरफ। तो देखिए टी पॉइंट की तरफ के जाने के लिए लंबी चौड़ी सड़कें हैं और ये कैमरामैन घुमा रहा है, आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ से हम साबरमती के वहाँ से निकल चुके हैं और हम टी पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी आगे की व्लॉग में। तो ये टी पॉइंट है, आप देखिए कि यहाँ पे इतना शानदार व्यू है। वो आगे जो जा रहा है वो एडमिन की तरफ जा रहा है, आगे का व्लॉग हम उसी तरफ से बनाएंगे। अब कैमरामैन आपको दूर तरफ से घुमाएगा जहाँ से कार आ रही है। ये देखिए वहाँ दूर जो है वो बस स्टैंड है, ये आपको नॉर्थ गेट की तरफ को लेके जाएगा ये रास्ता। अभी जो ये पूरा दृश्य दिखाया जा रहा है ये टी पॉइंट का फेमस है। यहीं पे आपको JNU सम्मेलन कॉन्फ्रेंस जो केंद्र है वो भी इस तरफ से, वो भी आपको व्लॉग में दिखाया जाएगा। आपको मालूम भी होगा दीपिका पादुकोण ने जब आई थी तो यहीं पे रुकी थी टी पॉइंट पे, और हम यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और वही आपको बताएंगे कि JNU में लॉकडाउन में कैसा रहा। सर बता दीजिए, मैं लगा देता हूँ। सर वैसे तो आप किससे हैं? जी सर, आप वैसे किस उससे हैं? चैनल से? चौक एंड डस्टर अकेडमी हैं? चौक एंड डस्टर अकेडमी। तो सिक्योरिटी गार्ड ने किसी कारण से हमसे बात नहीं कर पाए क्योंकि उनकी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तो वो नहीं बात कर पाए। चले कोई नहीं, फिर भी अच्छा लगा। तो अब ये देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं एडमिन की तरफ। हम जैसे ही टी पॉइंट से चलेंगे राइट की तरफ तो आपको एडमिन का रास्ता दिख जाएगा और ये भी एक तरह से बहुत अच्छा व्यू है। आप देख सकते हैं कि सारी जो सड़कें हैं वो लंबी चौड़ी हैं, ऑटो की व्यवस्था भी है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एडमिन की तरफ को जाने का ये रास्ता है। यहाँ पे आप कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे बैन है प्रोटेस्ट करना। अभी आपको हम दिखाएंगे कि अभी आपको मालूम भी होगा कि जो नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का उद्घाटन किया था ऑनलाइन। उसी मूर्ति की तरफ, उसी स्टैचू की तरफ हम आपको लेकर जाएंगे। देखिए कि आपको उस तरफ से जो जूम करके दिखाया कैमरामैन, यह स्वामी विवेकानंद की पीछे की तरफ का हिस्सा है। हम इसका आपको आगे की तरफ को लेकर जाएंगे, तो बने रहिए इसमें। चलते हैं फिर आगे की तरफ जल्दी जल्दी। तो चलिए हम पहुंच गए हैं बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के बिल्कुल सामने। आप सभी भली भांति होंगे कि हमारे देश के बहुत ही महान पुरुष हैं स्वामी विवेकानंद, और ये युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा इनसे लेनी चाहिए हम सब युवाओं को। अब देखते हैं कि जो इसका उद्घाटन हुआ था वो हमारे प्रोफेसर ममिडाला जगदीश कुमार ने किया था, जो JNU के वाइस चांसलर हैं। तो इस पर कुछ लिखा हुआ है, अ ब्रेव, फ्रैंक, क्लीन हार्टेड, courageous and aspiring youth in the only foundation on which the future nation can be built by स्वामी विवेकानंद। तो इस पे ये लिखा हुआ, बहुत अच्छी बात लिखी गई है जो इसके पटल पे है। अब आपको देख सकते हैं एडमिन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो अभी हम देखेंगे JNU का जो एडमिन है, जहाँ से आपके सारे एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, उसका फ्रंट है। अब हम चलेंगे JNU के फ्रीडम स्क्वायर पे। तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। आप सभी को मालूम होगा कि कल 26 जनवरी है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या रिहर्सल हो रही है, क्या क्या प्रिपरेशन चल रही है। हमारे 26 जनवरी है वो किस तरह से बनेगा। हम यहाँ पे NCC जो कैंडिडेट हैं वो अपने कल के प्रोग्राम की रिहर्सल कर रहे हैं। देखिए किस तरह से वो अपने प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं, वो आपको कैमरामैन आगे जाके दिखाएगा और पूरी वीडियो आप आराम से देखिए किस तरह से ये व्लॉग जो है आगे बढ़ने वाला है। आप इनकी जो तैयारी है उसका नज़ारा देख सकते हैं।
भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये रेड कारपेट बिछा दिया गया है। जो मुख्य अतिथि होंगे वो उसी से चल के आएंगे और ध्वजारोहण करेंगे। कल उसकी प्रिपरेशन चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं जवाहरलाल नेहरू की स्टैचू की तरफ। तो हम पहुंच चुके हैं जवाहरलाल नेहरू की स्टैचू की तरफ, जिनके नाम पे ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया है। देखिए इनकी A university stand for humanism, for tolerance, for reason, for the adventure of ideas, and for the search of truth. It stand for the onward march of the human race toward ever higher objectives. If the university discharge their duties adequately, then it is well with the nation and the people. बाय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये इनके जवाहरलाल नेहरू, ये इनके पटल पे लिखा गया है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी की पटल पे था, इसी तरह इनके उस पर भी लिखा हुआ है। अब चलते हैं अपने आगे की तरफ, अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसकी दूसरी तरफ इन पे ये लिखा हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो इन्होंने स्टैचू स्टैब्लिश किया था, उन पे इसकी बाकी सारी डिटेल लिखी हुई है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में लिखा गया है, जो डॉक्टर करण सिंह चांसलर थे उस वक्त। 14 नवंबर 2005 को ये मूर्ति स्थापित की गई थी। और जैसा आपने अभी देखा कि उसकी जो मूर्ति है माननीय स्वामी विवेकानंद जी की, उनकी अभी नवंबर में पिछले साल क्या किया गया, उसका उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। बिल्कुल शांति पसरी हुई है चारों तरफ। कोई भी परिंदा नहीं है यहाँ पर, और ना ही कोई ऐसा कोई ग्राहक है जो चाय पी ले। अगर यहाँ पे भी ये ओपन होता तो हम चाय पीने की इच्छा रखते। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। और आप पीछे देख रहे होंगे मेरे, तो पीछे क्या है, एडमिन है। और एडमिन पे सारा काम होता है। आपको जो एडमिशन प्रोसेस का सारा काम यहीं से होता है। एडमिशन देख सकते हैं। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा एडमिन की तरफ को दिखाई दे। झाड़ियों के पीछे से रास्ता है, और इधर मेरे लेफ़्ट राइट पे भी दिखाएं घुमा के, तो कैसा नज़ारा है यहाँ का। ये सब लोग कैसे घूमते घामते हैं यहाँ पे पूरे जंगल में, एकदम खुले आवाम की जगह है। आगे बढ़ते हैं हम अगले नए टाइम पे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हर तरह की चीज़ें होती हैं। और देखिए, ध्यान से देखिए, वो जो आदमी बैठा हुआ है हमारी नज़रों के सामने, बिल्कुल कैमरामैन चलते रहिए, दिखाएंगे आपको। ये वही है जो यहाँ पे ऐसी वादियों में घूमा रहता है। और ये किसी को छिप छिप कर देखिए, ये किससे बात कर रहा है, इसके बारे में जानकारी किसको नहीं है। हाँ, तो कैमरामैन दिखाइए कि रास्ता इस तरफ से जा रहा है। ये सारे रास्ते जा रहे हैं। किसी कोई स्कूल में जाता है, कोई किसी सेंटर में जाता है, कोई बायोटेक्नोलॉजी में जाता है, कोई SSS में जाता है। ये आप रास्ते देख सकते हैं इस तरह से। तो ये आपके जो रास्ते हैं ये आपके सेंटर की तरफ जाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं
कि एक बहुत ही अच्छा स्टैचू है जो बहुत दिन से और यहाँ का फेमस है। आपके जब सेंटर के रास्ते से जाएंगे तो ये आपको स्टैचू मिलेगा। ये पता नहीं किस चीज़ का है लेकिन है खूबसूरत। उस तरफ आपका साइबर आईडी है यानी कि जो CIS है, और उसके सामने ही आपको स्टैचू खड़ा हुआ मिलेगा जो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये आप देख सकते हैं ऊपर लाइब्रेरी है। हम लोग लाइब्रेरी की तरफ बढ़ेंगे। लाइब्रेरी के पीछे की तरफ क्या है, सेंटर्स हैं, तो उसी की तरफ आज हम चल रहे हैं। कोशिश करेंगे दिखाने की आपको। तो अभी लिफ्ट में आ गए हैं हम लोग। अभी हम लिफ्ट में जा रहे हैं ऊपर। आप JNU में आएंगे तो जाहिर सी बात है आपको लिफ्ट मिल जाएगी खुली हुई। और हालत हम लोग अब नीचे चलेंगे। ये आ गए हैं लाइब्रेरी के पीछे का हिस्सा है जहाँ आपको SBI का ATM कार्ड दिख रहा है। उसके साथ साथ वहाँ पे धौलपुर है, ये बड़ा फेमस है UPSC के लिए। ये बैकग्राउंड है लाइब्रेरी का। यहाँ पे आप 24/7 पढ़ सकते हैं। साफ़ सफाई हो गई है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ये लाइब्रेरी का पीछे है जहाँ पे आपको 24/7 ओपन है। यहाँ पे ज़्यादातर UPSC के एस्पिरेंट बैठे रहते हैं। ये बुक स्टोर वगैरह की शॉपें हैं जो बंद हैं लॉकडाउन की वजह से। इसके आगे की तरफ चलेंगे, यहाँ पे काफ़ी अच्छी मार्केट भी है। यहाँ पे आपको बुक वगैरह, कंप्यूटर के बारे में और जो स्टेशनरी सामान है वो सारी चीज़ अवेलेबल होती है। उसके साथ साथ यहाँ पर खाने के लिए जूस वगैरह और पराठे वगैरह, इडली डोसा, चाय वगैरह, रिफ़्रेशमेंट के लिए स्नैक्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें देखिए बंद हैं। तो जैसे ही JNU ओपन होगा ये भी चीज़ें क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे खुलने स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी हम व्लॉग में आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसा आपने सुना भी होगा कि जो दीवारें हैं वो बोलती हैं, और वो सही बात है कि JNU की दीवारें क्या हैं, वो बोलती हैं। अभी हम अपने आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे इसके पीछे एक रेस्टोरेंट है, एक ढाबा है जो भी अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है। कोशिश करेंगे कि आपको उसके बारे में आगे जाके दिखाया जाए। एक खूबसूरत नज़ारा है और इसके पीछे जो है वो एक बहुत बड़ा जंगल की टाइप में है। ये देखिए कि पूरा ये जो धौलपुर का ढाबा है वो बंद है, और इसके दूसरी तरफ देखिए इतना पूरा घना जंगल है जो JNU की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। पूरा जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं सारा JNU का हिस्सा है और पूरा जंगल है सदा। तो हम लोग आ गए हैं अब अरावली गेस्ट हाउस पे, जो यहाँ पे गेस्ट हाउस है जैसे प्रोफेसर्स के होते हैं या कोई चीफ गेस्ट आता है तो वहाँ पे स्टे करता है। यहाँ पे भी खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप आके आराम से बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, पी। तो अभी हम लोग अरावली पर्वत पे आ गए हैं। अरावली अतिथि गृह यानी कि अरावली गेस्ट हाउस। और वहाँ पे क्या है, एक चाय पी रहे हैं। बड़ी ही टेस्टी चाय बनती है। आप जब JNU आएंगे तो आपको यहाँ पे चाय ज़रूर ऑफर होगी, क्योंकि लॉकडाउन है। तो यही एक ढाबा है जो ऑफिशियल खुला हुआ है चाय के लिए। आप यहाँ से चाय ले सकते हैं। तो बहुत टेस्टी है। मैं पी लेता हूँ, आपसे बाद में मुखातिब होंगे। गेस्ट हाउस से निकलते हुए हम जा रहे हैं इंडियन कॉफ़ी डे, यानी कि यहाँ पे कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है। अभी आप नज़ारा देख सकते हैं चारों तरफ का। ऊपर हम इसके अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे कॉफ़ी मिलती है और बहुत ही शानदार कॉफ़ी CCD है, लाइक CCD की जैसा होता है। आपको यहाँ पे आराम से बैठ के आप यहाँ पे कॉफ़ी पी सकते हैं। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है और इसके जो बनाया गया है वो भी बहुत खूबसूरत है। आप देखिए, मैं कैमरा ऊपर कर देता हूँ। ये सारा क्या है, ये गेस्ट हाउस का एरिया है, लेकिन इसके पीछे की तरफ क्या है, CCD है। देखिए आप, लिखिए इंडियन कॉफ़ी हाउस है। अभी ये बंद है पूरी तरह से। अभी इसका आपको मेन गेट दिखाता हूँ। ये इसका मेन गेट है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। अगला जो पड़ाव है वो है हमारा यमुना हॉस्टल। तो यमुना हॉस्टल आप आगे बढ़ेंगे, फिर यमुना हॉस्टल के बाद हम लोग चलेंगे जवाहरलाल नेहरू के स्टेडियम पे। तो आप देखिए कैमरा ऊपर की तरफ होता है और ये आता है आपका यमुना हॉस्टल। तो ये जो हॉस्टल है ये मोस्टली उन लड़कियों के लिए जो
काम भी करते हैं या फिर शादीशुदा हैं तो इसके अंदर जाना अलाउ नहीं, इसलिए हम इसके बाहर से आपको वीडियो दिखा सकते हैं कि ये पूरा जो है ये यमुना हॉस्टल है। ये रास्ता देखिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की तरफ जाता है, जो ध्यानचंद मार्ग के उस पे है। तो जैसे ही आप इसके आगे की तरफ हम चलेंगे तो अब हम पहुंचेंगे अपना स्टेडियम पे। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टेडियम की तरफ कि स्टेडियम किस तरह से है। और ये देखिए कि थोड़े से पीछे आके आप नज़ारा देखेंगे, ये जो पूरा नज़ारा आपको दिख रहा है ये पूरा यमुना हॉस्टल का है। गर्ल्स हॉस्टल है, इसलिए हम उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके एक आपको सिर्फ व्यू दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा है और किस तरह से आप ये देख सकते हैं। ये यमुना हॉस्टल है, ये रिज़र्व है उन बच्चों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो जॉब करती हैं और वो पढ़ना भी चाहती हैं। तो ये हॉस्टल जो है वो यमुना हॉस्टल है। इसके आगे कौन सा है फिर खेल स्टेडियम, यानी कि खेल है जो स्टेडियम होता है खेलने के लिए, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम जो चलते हैं अपना रुख करते हैं खेल परिसर की तरफ, JNU का जो खेल ग्राउंड है। तो अब वहाँ से निकल चुके हैं यमुना हॉस्टल से, अब हम जा रहे हैं खेल में, यानी कि जो खेल ग्राउंड है JNU का वहाँ पे। तो ये JNU का खेल ग्राउंड है, बहुत बड़ा है। और इसके साथ आप देखिए यहाँ पे योगा केंद्र है JNU का, जहाँ पे आपको योगा सिखाया जाता है। और इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे JNU के आगे की तरफ, जहाँ ये खेल स्टेडियम का जो मेन गेट है वो आप देख सकते हैं कि JNU का क्या है मेन गेट है। ऊपर लिखा हुआ भी है कि JNU का खेल ग्राउंड है, यहाँ से जो प्लेयर हैं वो जाते हैं। उसका दूसरा रास्ता मैंने आपको पहले दिखाया। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे JNU के PSR की तरफ, जो बहुत ही स्पेशल जगह है और सब जाना चाहते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह है। आप देख रहे हैं नोटिस बोर्ड पे ऊपर लिखा हुआ है PSR पार्थिव शक्ति रॉक्स। तो हम लोग PSR के अंदर आ चुके हैं। देखिए ये पूरा जो है जंगल है, ऊपर आप देख सकते हैं हवाई जहाज़ को जाते हुए भी। तो JNU के ऊपर से हवाई जहाज़ गुजरते रहते हैं क्योंकि इसके बराबर में क्या है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी जो हवाई अड्डा है इंटरनेशनल, वहाँ से ही सारे ऊपर से गुजरते हैं। तो जब आप JNU में आएंगे तो आपको भी इसी तरह से खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो आप देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, जितना भी एरिया दिख रहा है आपको ये घने जंगल का, ये सारा JNU के कैंपस का है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बिल्कुल ऊंची चोटी पे है। शाम का वक्त हो चुका है, सूरज बिल्कुल मध्यम हो चुका है। और यहीं से आपने देखा कि वो ऊपर जो देख रहे हैं वो कुतुब मीनार है, जो पीछे टावर है कुतुब मीनार यहाँ से दिखती है, बहुत अच्छा है। यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, कैमरे को राउंड करके देखेंगे तो इसका खूबसूरत नज़ारा है। तो आप सामने देख रहे हैं वो कुतुब मीनार है, JNU के बिल्कुल जस्ट बराबर में कुतुब मीनार। देखिए कहाँ को हम इतनी झाड़ियों में को जाते हुए एक नया व्लॉग बना रहे हैं कि देखिए पूरी तरफ जंगल ही जंगल है। आप देख रहे हैं मेरे आगे भी पीछे भी ये जंगलों से होते हुए गुजरता हुआ रास्ता है। अभी हम लोग नए व्लॉग पे जा रहे हैं, हाँ ठीक है ना। तो जैसे ही हम जाएंगे देखिए पानी के लिए रास्ता भी है कि बरसात में वो पानी आएगा तो इधर से जा भी सकता है। जंगलों में झाड़ियों पे एक नई जगह है, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग माइन वर्सेस वाइल्ड में जाते हैं उसी तरह से। ये इस तरह से पूरा एरिया घिरा हुआ है और ये JNU कैंपस का है और ये PSR का है। और हम एक नई जगह पे निकलेंगे अब आप देखें अंधेरे के बाद सवेरा होता है। देखिए कितनी खूबसूरत जगह है JNU की, इसको बोलते हैं PSR एकदम बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ देखिए पूरा ऐसे ओपन थिएटर है PSR में, ओपन थिएटर है, वहाँ पे भी अभी आपको ले जाके दिखाएंगे। देखिए पूरा ऐसे एकदम पूरा कितना सुहाना है JNU के अंदर। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो बहुत शानदार बनाई है हम तीनों ने, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी से जल्द आपको नेक्स्ट व्लॉग मिलेगा, बने रहिए हमारे चैनल पे चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।